स्टेशन पर मिलने वाली जिंदगी की सीख। भारत का रेलवे नेटवर्क अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। लाखों लोग हर दिन यहाँ सफर करते हैं, अपनी कहानियों का अपने साथ ले जाते हैं और अनजाने में किसी की जिंदगी में एक नई कहानी जोड़ जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजेश की, जो एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक दिन असाधारण बन गया। राजेश एक छोटे से शहर में रहता था और काम के सिलसिले में रोजाना ट्रेन में सफर करता था। वह एक सामान्य नौकरी करता था और उसके जीवन में कुछ खास नहीं हो रहा था। एक दिन जब वह अपनी रोज की तरह सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो उसने देखा कि ट्रेन के आने में अभी काफी समय है। उसने सोचा कि वह स्टेशन पर ही बैठकर चाय पी ले। राजेश ने एक चाय वाले से चाय ली और पास ही एक बेंच पर बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो पुराने कपड़े पहने हुए था और एक छोटे से बैग के साथ बैठा था। वह व्यक्ति देखने में थोड़ा परेशान लग रहा था। राजेश ने सोचा कि वह उससे बात करे। नमस्ते बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? राजेश ने विनम्रता से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। बेटा, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, पर मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं, बूढ़े ने कहा। राजेश को बूढ़े व्यक्ति की स्थिति देखकर दया आई। उसने सोचा कि उसकी मदद करनी चाहिए। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजेश को धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। राजेश ने उसे स्टेशन पर छोड़ा और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। लेकिन बूढ़े व्यक्ति की बातों ने उसके दिल पर एक हलचल मचा दी। उसने महसूस किया कि वह छोटी सी मदद जो उसने की थी, वह किसी के जीवन में कितनी बड़ी हो सकती है। ट्रेन में सफर के दौरान राजेश की मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई, जिसने उसे बताया कि वह भी उसी बूढ़े व्यक्ति से मिला था, लेकिन उसने उसे पैसे देने से मना कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे धोखा दे। उस व्यक्ति ने कहा, इस जमाने में लोग धोखा देने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। राजेश ने उसकी बात सुनी और मन ही मन सोचने लगा कि क्या उसने सही किया है। परंतु राजेश ने महसूस किया कि इंसानियत का मतलब सिर्फ देना नहीं है, बल्कि भरोसा करना और दूसरों की मदद करने की कोशिश करना भी है। जब राजेश अपनी मंजिल पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वही बूढ़ा व्यक्ति स्टेशन के बाहर बैठा है और उसके साथ कुछ बच्चे हैं। बच्चे से बाबा कहकर बुला रहे थे। राजेश ने देखा कि बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ मिठाइयाँ थी, जो वह बच्चों में बांट रहा था। राजेश को देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी मदद से बूढ़ा व्यक्ति अपने परिवार के साथ खुशी मना रहा था। राजेश ने उसी दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने महसूस किया कि हमें हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मदद करना हमारे लिए एक आशीर्वाद बन सकता है। उसने यह भी समझा कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है और इसे बरकरार रखने के लिए हमें दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उस दिन के बाद से राजेश के जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसने तय किया कि वह हर दिन किसी न किसी की मदद करेगा, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उसने सीखा कि छोटी छोटी चीजें भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यह रेलवे स्टेशन की एक साधारण सी कहानी थी, लेकिन इसने राजेश को जीवन का एक बड़ा सबक भी सिखाया। आज भी वह जब उस दिन को याद करता है तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ जाती है। शायद यही जिंदगी का असली मतलब है, मदद करना, भरोसा करना और एक दूसरे के साथ इंसानियत का रिश्ता बनाए रखना। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसानियत और दया का महत्व सबसे बड़ा है। रेलवे स्टेशन जैसे साधारण स्थानों पर भी हमें जीवन के बड़े बड़े सबक मिल जाते हैं। धन्यवाद।